इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक फ्रेंड्स फैमिली को दिखाते हैं जो कि साल में एक बार फैमिली फ़ोटो लेते हैं और आज के दिन वही दिन था तो वो फैमिली फ़ोटो लेने वाले थे। उनकी फैमिली में थे माइकल, उनका बेटा हार्वे, उनकी वाइफ क्लेरा और उनके बेटे थे पियर और रोमेन। उन्होंने एक मैरिया नाम की लड़की को अडॉप्ट भी किया था। तो रोमेन काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि वो 18 साल के ऊपर का हो गया था लेकिन अभी तक वो वर्जिन था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इसी बात पर पियर उसकी बेइज्जती भी करता है। तो वहाँ पर सभी स्माइल करते हैं फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन रोमेन काफ़ी ज़्यादा चुप था। इसके बाद वो सभी डिनर करते हैं और वहाँ पर वो बातें करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन रोमेन अभी भी काफ़ी ज़्यादा चुप था। इसके बाद रोमेन अपने स्कूल में रहता है और वो मास्टरबेट करने लगा था और वहाँ पर वो वीडियो भी बनाता है, लेकिन उसके टीचर ने रोमेन को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से स्कूल का प्रिंसिपल रोमेन की मॉम क्लेरा को स्कूल में बुलाता है और उसका प्रिंसिपल क्लेरा को रोमेन की हरकत के बारे में बताता है। इसके बाद वो क्लेरा को रोमेन के फ़ोन को भी लौटा देते हैं और उन्होंने रोमेन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। तो वहाँ पर क्लेरा स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसी बातें करती है। इसके बाद प्रिंसिपल की सेक्रेटरी क्लेरा को रोमेन के पास रूम में लेकर जाती है। रूम में जाने के बाद क्लेरा रोमेन से मिलती है, यानी कि अपने बेटे से, और वो रोमेन से कहती है कि तुमको इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। और इसी टाइम तो रोमेन वहाँ पर अपनी मॉम को बताता है और वो कहता है कि स्कूल में जितने भी लड़के थे वो सभी वीडियो बनाते वक्त मास्टरबेट कर रहे थे और जब मेरी टर्न आए तो टीचर ने मुझे देख लिया। उसकी एक फ्रेंड भी थी कोरेली, जिसको लगता था कि रोमेन का ऑर्गेजन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाकी के लड़कों का काफ़ी जल्दी हो गया था। और इसके बारे में भी वो अपनी मॉम को बताता है, तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद क्लेरा उसे अपनी कार से घर ले जा रही, लेकिन उसने रोमेन से उसका फ़ोन ले लिया था। तो इसके बाद वो घर चले गए थे। अब क्लेरा अपने हस्बैंड हार्वे को इसके बारे में बताती है। तभी हार्वे क्लेरा से कहता है कि मैं रोमेन से इसके बारे में बात करूँगा, तुम परेशान मत हो। तो वहाँ पर हार्वे क्लेरा के साथ रोमांस करने लगा था, लेकिन वो उससे मना कर देती है क्योंकि इस टाइम वो मूड में नहीं थी। तो अब इसके बाद रोमेन को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। अब पियर को दिखाते हैं जो कि अडल्ट मूवी देखकर मास्टरबेट करता है। इसके बाद हमको मैरिया को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में रोमांस कर रही थी। तो फिल्म में हमको अगले दिन की स्टोरी दिखाते हैं। तो सभी फैमिली मेम्बर एक एक करके शॉवर लेते हैं। इसके बाद रोमेन वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी करता है। तभी वहाँ पर पियर भी आया था और हमको पता चलता है कि पियर का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इसके बारे में वो अपनी फैमिली से बात नहीं करता है और वो वहाँ से चले भी गया था। लेकिन हार्वे और क्लेरा अपने बेटों से उनकी सेक्स लाइफ के बारे में बात करना चाहते थे। इसके बाद रोमेन अपनी मॉम यानी क्लेरा को अपनी बेस्ट फ्रेंड कोरेली के बारे में बताता। तभी क्लेर रोमेन से कहती है, क्या तुम्हारा कोरेली के साथ कुछ चल रहा है? लेकिन इसके लिए रोमेन मना करता है क्योंकि वो कोरेली को पसंद तो करता था, लेकिन उसने अभी तक उसे प्रपोज नहीं किया था। इसके बाद क्लेर माइकल के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन इस टाइम भी क्या तुम्हारा सेक्स करने का मन करता है? तो माइकल क्लेर के साथ काफ़ी फ्रैंक हो और वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी उसके बाद मेरा सेक्स करने का मन करता है और मैं एक वेश्या के पास जाता हूँ जिसका नाम है नेटली, और नेटली को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था। तो वहाँ पर वो ऐसी बातें करते हैं और रोमेन उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है, जिससे कि वो समझने लगा था कि क्लेर ने माइकल को स्कूल वाली बात बता दी है। तो जैसे ही क्लेर घर के अंदर आती है, रोमेन अपनी मॉम से कहता है, क्या तुमने माइकल को भी इसके बारे में बता दिया? लेकिन वहाँ पर क्लेर उससे मना करती है क्योंकि उसने माइकल को कुछ भी नहीं बताया था। अब रोमेन अपने ग्रैंडफादर यानी कि माइकल के साथ लंच करता है और वहाँ पर वो बातें भी करते हैं। अब फिल्म में हमको मैरिया को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो रोमांस कर रहे थे। उनका ये रोमांस काफ़ी टाइम तक चलता है। इसके बाद फिल्म में दोबारा से हमको रोमेन और माइकल को दिखाते हैं जो कि इस टाइम गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर हार्वे आ गया था जिसके पास कुछ रबर्स थे।
तो रोमेन को लगता था कि उसका डैड उसकी मॉम को चीट कर रहा है, जिसके बारे में वो माइकल को भी बताता है। अब फिल्म में हमको मैरिया को दिखाते हैं जो कि अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। रोमांस करने के बाद वो दोनों बातें करते हैं, इसके बाद वो फिर से रोमांस करने लगे थे। अब रोमेन को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर था, लेकिन वो काफ़ी परेशान था क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकता था और कैरोली से उसकी बात भी नहीं हो रही थी, तो उसका घर पर मन नहीं लग रहा था। अब फिल्म में हमको प्यार को दिखाते हैं जो कि एक बायोसेक्सुअल था। वो अपने बॉयफ्रेंड और एक लड़की के साथ था और वहाँ पर वो थ्रीसम भी करते हैं। इसके बाद रोमेन को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूल के बाहर कोरेली से मिलता है। वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर गया था, तो कोरेली उसके पास आकर उससे थोड़ी देर बातें करती है। इसके बाद वो अपने स्कूल चले गई थी, लेकिन इस टाइम वो उसे अपनी फीलिंग नहीं बताता है। अब फिल्म में हमको माइकल को दिखाते हैं जो कि नेटली से मिलता है, जो कि वो वेश्या थे, तो वो उसे पैसे देता है। इसके बाद वो दोनों रोमांस भी करते हैं। अब प्यार को दिखाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में था। उसके पास उसकी मॉम क्लेयर की कॉल आती है, तो क्लेयर प्यार से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में बात करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो आज रात दोनों डिनर भी करने वाले थे। इसके लिए प्यार हाँ भी कर देता है और इसी के साथ रोमेन का डैड भी रोमेन के साथ आज डिनर करने वाला था, ताकि वो रोमेन से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में बातें कर सके। तो रात हो गई थी और क्लेयर अब पेयर के साथ रेस्टोरेंट में थी, लेकिन पेयर को जल्दी जाना था, जिस वजह से क्लेयर पेयर से कहती है तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है। पेयर वहाँ पर ज़्यादा कुछ बताता नहीं है और वो क्लेयर से कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गया था। अब फिल्म में हमको हार्वे को दिखाते हैं जो कि रोमेन के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन रोमेन वहाँ पर रोने लगता है क्योंकि वो उसकी एज 18 से ऊपर हो गई थी और वो अभी भी वर्जन था। तभी वो अपने डैड से कहता है कि तुमने पहली बार ये सब कब किया था और कौन सी एज में किया था। तो उसके डैड ने पहली बार ये सब 16 साल की उम्र में किया था। और वहाँ पर रोमेन अपने डैड से ये भी कहता है क्या तुम मॉम को चीट कर रहे हो, लेकिन इस पर हार्वे मना का जवाब देता है क्योंकि ये सच भी था। अब इसके बाद मैरिया को दिखाते हैं जो कि एक बार पर जाती है। वहाँ पर वो सेड्रिक से मिलती है और कुछ ड्रिंक भी करती है। अब फिल्म में हमको पेयर को दिखाते हैं जो कि फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ था और वो फिर से एक लड़की के साथ थे और वो वहाँ पर थ्रीसम करते हैं। अब हार्वे और क्लेयर भी अपने घर पर आ गए थे। तभी हार्वे क्लेयर से कहता है कि रोमेन को लगता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो ऐसे ढेर सारी बातें करते हैं। इसके बाद क्लेयर हार्वे से कहती है कि तुम अपने कपड़े उतार कर फर्श पर लेट जाओ और हार्वे वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद क्लेयर अपने कपड़े उतार कर उसके साथ भी रोमांस करती है। अब नेक्स्ट सीन में हमको रोमेन को दिखाते हैं जो कि काफ़ी परेशान था क्योंकि घर में जितने भी मेंबर थे वो किसी न किसी के साथ मज़े कर रहे थे, लेकिन रोमेन बिल्कुल अकेला था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो अब रात को उन फैमिली मेंबर को दिखाते हैं जो कि अपने अपने पार्टनर के साथ मज़े कर रहे थे। अब अगली सुबह रोमेन कोरेली के साथ था और कोरेली रोमेन से कहती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। इस पर रोमेन हाँ का जवाब देता है और वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। किस करने के बाद कोरेली वहाँ से चले गई थी। अब वो सभी घर पर रहते हैं क्योंकि आज के दिन माइकल का बर्थडे था और उनके घर पर सभी फैमिली मेम्बर थे और उनके पार्टनर भी थे, जिनमें कि कोरेली भी थी। बर्थडे कंप्लीट होने के बाद रोमेन और कोरेली अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो रोमांस करने लगे थे। रोमांस करने के साथ कोरेली रोमेन से कहती है कि मैंने पहले भी ये सब किया है, लेकिन आज तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। तो वो अपने रोमांस को कंटिन्यू रखते हैं और उनका ये सब काफ़ी टाइम तक चलता है। अब तो रोमेन के अब स्कूल से सारे चार्जेस हटा दिए थे क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल को कोरेली से पता चल गया था कि वहाँ पर जितने भी लड़के थे वो सभी ऐसा कर रहे थे, यानी कि वो क्लास के अंदर मास्टरबेट कर रहे थे। अब वो क्लास के सभी बच्चों को तो सस्पेंड नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि रोमेन अब दोबारा से स्कूल जा सकता था। अब फिल्म में हमको डायरेक्ट 1 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो माइकल की अब डेथ हो गई थी, लेकिन उनके घर पर कोई भी सेट नहीं था क्योंकि क्लेयर का मानना था कि उनकी डेथ उम्र पूरी होकर हुई थी।
तो वहाँ पर कोरेली उनकी वीडियो भी बनाती है क्योंकि उसे वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अब उनके घर पर सभी फैमिली मेम्बर थे एक साथ और वहाँ पर वो फ्यूनरल के बारे में बातें भी करते हैं। तभी उन सभी को पता चल गया था कि पियर एक बायोसेक्सुअल है। इसके बाद मैरिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चले गई थी। तभी हमको हार्वे को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि उसके डैड की डेथ हो गई थी। इसके बाद क्लेयर नेटली से मिलती है और नेटली क्लेयर को बताती है कि माइकल के साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो क्लेयर नेटली से आज रात रुकने के लिए कहती है लेकिन वो उसने मना कर दिया था क्योंकि 9 बजे उसे अपने क्लाइंट से मिलना था। अब फिल्म में हमको मैरिया को दिखाते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। उसका बॉयफ्रेंड मैरिया को बताता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और वहाँ पर वो उससे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करता है जिससे कि मैरिया का मूड बन गया था और वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगती है। अब फिल्म में हमको हार्वे और क्लेरा को दिखाते हैं जो कि अपने बूढ़े होने के बारे में बातें करते हैं, साथ ही वहाँ पर वो रोमांस भी करते हैं। अब फिल्म में हमको कोरेली और रोमन को दिखाते हैं। रोमन वहाँ पर वीडियो बना रहा था रोमांस करते हुए क्योंकि कोरेली को ये सब काफ़ी पसंद था और वो उन वीडियो को वेबसाइट पर भी अपलोड करते हैं क्योंकि ये सब कोरेली को पसंद था। इसके साथ वो रोमांस भी करते हैं। लास्ट में हमको दिखाते हैं कि उनकी पूरी फैमिली एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो गई थी।